Hello bachcho, let's read this question. The question says vapor pressure of a solution having solid as a solute, liquid as solvent is option A directly proportional to mole fraction of the solvent, option B inversely proportional to mole fraction of the solvent, option C directly proportional to mole fraction of the solute, option D inversely proportional to mole fraction of the solute, right? Key concept for this question will be Raoult's law. The Raoult's law basically states that for any solution, for any solution, the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. ठीक, यूजुअली हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं. सॉलिड क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, राइट. एक जनरल केस में हम लोग बात कर रहे हैं. ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं, आखिर होते क्यों हैं वो यूजुअली नॉन वॉलेटाइल. सी, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट. सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, राइट. जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, ठीक है. उनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर किस स्टेट में चले जाएं, वेपर स्टेट में चले जाएं, राइट. तो इसलिए हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो यूजुअली नॉन वॉलेटाइल होते हैं. लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स हमारे पास यूजुअली क्या होते हैं, स्लाइटली वॉलेटाइल या वॉलेटाइल होते हैं हमारे पास, ठीक. तो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड एज सॉल्यूट है और लिक्विड एज सॉल्वेंट है, तो हमारे पास हम ये कंसिडर करेंगे कि सॉलिड हमारे पास क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा. अगर वो नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, राइट. क्योंकि ये हम लोग कंडीशन किसके लिए देखते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए देखते हैं. तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो होता क्या हमारे पास, वो होता पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी के बराबर, है ना. पी नॉट ए किसके लिए यूज होता है, सॉल्वेंट के लिए. सॉल्वेंट तो हमारे पास वॉलेटाइल है, इसलिए पी नॉट ए काय ए तो हमारे पास आएगा. बट पी नॉट बी काय बी, यहाँ पे पी नॉट बी किसके लिए यूज होता है, बी सबस्क्रिप्ट यूजुअली सॉलिड के लिए यूज किया जाता है. सॉलिड है हमारा सॉल्यूट और हम बोल रहे हैं कि वो है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड. अगर वो नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर तो नहीं होगा, राइट. उसका पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा. इसलिए ये टर्म ही हमारे पास पूरी जीरो हो जाएगी. तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट पे. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option A, directly proportional to mole fraction of the solvent. I hope you understood well. Thank you and all the best.